बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें और अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ दें। आज मैं आपको अपने ही सामने बहुत ज़बरदस्त और मज़े का ऑरेंज बनाना सिखाऊंगी। काइंडली आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। ऑरेंज जैम बनाने के लिए आधा किलो ऑरेंज लिए हैं और 3 टेबलस्पून नमक लिया है। प्लीज़ काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना आपने। अब सबसे पहले एक ऑरेंज को इस तरह से पकाऊंगी और थोड़ा सा नमक लेके इसके ऊपर अच्छे से नमक लगा देंगे। ऑरेंज पे इस तरह से नमक लगा दूंगी। हर स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त जो ऑरेंज जैम है हमारा रेडी होगा। 1 ईयर के लिए आप इजीली इसको सेव करके रख सकते हैं। ऑरेंज आपके फ्रेश होने चाहिए। अब ऑरेंज को इस तरह से नमक लगा लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ऑरेंज पे नमक लगा लिया है, तकरीबन हमारा 1.5 टेबलस्पून नमक यूज़ हुआ है। कवर करके आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। आधे घंटे के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑरेंज को माशाल्लाह से नमक लगा के रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद अब एक ऑरेंज को पकड़ूंगी और बिल्कुल क्लीन वाटर है उसके साथ इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये जैम रेडी होगा। छोटे बड़े सब इसको बहुत लाइक करेंगे। अब पानी को वेस्ट कर दूंगी। अब एक ऑरेंज को पकड़ के बिल्कुल एक क्लीन आपने टॉवल लेना है जिससे ऑरेंज को अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर लेना है। जो पानी है बिल्कुल इसका ड्राई हो जाए। सब ऑरेंज को ड्राई कर लो, फिर आपको दिखाती हूँ। ऑरेंज अच्छे से नीट हो चुके हैं, बिल्कुल पानी इसका ड्राई कर दिया है। पिलर की मदद से इस तरह से इसका जो छिलका है बिल्कुल बारीक सा वो हम इसको रिमूव कर लेंगे। ये देखें बहुत इजीली ये इस तरह से सारा जो इसका ऑरेंज का छिलका है वो इस तरह से रिमूव हो जाएगा। इस तरह से सब रिमूव कर लो, फिर आपको दिखाती हूँ। सब ऑरेंज के जो छिलके थे उसको इस तरह से रिमूव कर लिया। अब सबको इस तरह से जिस तरह आपको ये लगे छोटे छोटे पीसेस में इसको कटिंग कर लूँगी और इस तरह से ब्रेक ब्रेक इसको कटिंग कर लूँगी। सब जो छिलके हैं ऑरेंज के उनको इस तरह से कटिंग कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से ऑरेंज की बिल्कुल ब्रीक ब्रीक स्ट्रिप्स में कटिंग कर लिया। इसको हम मार्केट में बहुत ज़बरदस्त ऑरेंज आए हुए हैं। अब एक ऑरेंज को पकड़ूंगी और इसको ये जिसका वाइट पार्ट है ये सब इस तरह से रिमूव कर दूँगी। इस तरह से वाइट पार्ट ऑरेंज का सब रिमूव कर दिया है। अब एक ऑरेंज लूँगी, इसको सेंटर से इस तरह से कटिंग करूँगी। इस तरह से कटिंग करके इसके सीड्स हमने जो है वो बेसिक इसके अलग करना है। इस तरह से इसको कट करेंगे और इस तरह से इसको कट करके ये बहुत सिंपल तरीका है सीड्स को सेपरेट करने का। बिल्कुल भी इसमें सीड नहीं है, छोटा सा भी सीड हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं रहने देना। ऑरेंज केक की रेसिपी भी आपसे शेयर की है, वो भी केक बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये जैम की रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब ऑरेंज को इस तरह से कटिंग कर लूँ, सबके सीड्स निकाल लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ऑरेंज के सीड्स अच्छे से सेपरेट कर लिए हैं। अब इसमें 2 सिप पानी डाल के इसका पेस्ट रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ऑरेंज को ब्लेंड करके एक इसका फाइन पेस्ट रेडी कर लिया। 1 मग चीनी ली है। वैसे मैयर करें तो 175 ग्राम 175 ग्राम चीनी ली है। 1 टेबलस्पून विनीगर लिया है और 2 ग्लास पानी लेके उसमें ऑरेंज के जो छिलके थे ये हमने डाल दिया। अब पैन में चीनी भी ऐड कर दूँगी, फिर इसमें ऐड कर देंगे। विनीगर अभी नहीं डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम ऑन करके पैन को चूल्हे पे रखते हैं। पैन को चूल्हे पे रख दिया और इसको अब इतना कुक करेंगे 50% इसका पानी ड्राई हो जाए, इतना कुक कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से 50% पानी जो है वो जैम का ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पे
इसमें 1 टेबलस्पून विनीगर ऐड कर दिया है। अभी मैक्सिमम ये 20 से 25 मिनट मज़ीद लेगा फुल कुक होने में। चम्मच को मूव करते रहेंगे। A1 ज़बरदस्त ऑरेंज जैम हमारा रेडी होगा। सिरका डालने से ये बेनिफिट होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। दूसरा जैम जमता नहीं है, उसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है। मज़ीद इसको 15 से 20 मिनट कुक कर लूँ, फिर आपको दिखाती हैं। माशाल्लाह से 10 to 15 मिनट इसको अच्छे से कुक किया है और इसको अब हम चेक करेंगे कि हमारा जैम अच्छे से रेडी हुआ है कि नहीं हुआ। इस तरह से एक प्लेट लूँगी और इस पर इसको डालेंगे। ये भी थोड़ा सा थिन है, इसको बस ये इस पॉइंट पे तैयारी पे है। मज़ीद 10-5 मिनट इसको कुक कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। मज़ीद 5 मिनट कुक किया और ये देखिए A1 हमारा जैम बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे फ्लेम ऑफ कर दिया। अब जैसे ये रूम टेम्परेचर पे होता है, इसको फिर डिश आउट करती हैं। माशाल्लाह से ऑरेंज जैम को डिश आउट कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त ये जैम रेडी हुआ है। बिलीव मी, बहुत मज़े का जैम रेडी हुआ है। इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। आप इसे बच्चों को ब्रेड पर लगा के लंच बॉक्स में दीजिएगा, वैसे बच्चों को दीजिएगा। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे और बड़े भी बहुत इंजॉय करेंगे। किसी भी केक पे आप इसको स्प्रेड करके यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली छोटा सा कमेंट कर दिया करें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है एक यूट्यूबर की। और काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऑरेंज जैम की रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी ज़बरदस्त मज़े की नई रेसिपीज़ लेके आपके लिए आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।